आचार्य प्रवर भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में यहाँ राज्य के अयोग्य और राज्य के योग्य व्यक्तियों की बात की। साम्य है, सौम्य है, सुमुह है, सर्वांग सुंदर है, नीति निपुण है, सज्जनों का सम्मान करने वाला हो, दुर्जनों का निग्रह करने वाला हो, दुष्टों की संपत्ति का हरण करने वाला हो, शिष्टों को संपत्ति देने वाला हो, जो दंड को दंडित के रूप में नहीं देता है, दंड को सुधार के रूप में देता है, वही राज्य पद के योग्य है। राजा का दंड कषायक भाव नहीं होकर के एक सुधारने की व्यवस्था है कि सामने वाले शुधरे और जो उसको देखकर बिगड़ रहे थे बेहोश में आ जाए कि आपके साथ भी ऐसे ही होगा जैसे इसके साथ हुआ है, इसलिए अपराध ना किए जाए। सुबह सागर इधर देखो, ये आंखों की बातें खतरनाक होती बेटा। तो जितने भ्रष्ट हुए हैं, च्युत हुए हैं, वो होंगे भविष्य में, ये आंखों की लीला है। राज्य पद पे आंख होना चाहिए था, वहां किसी बिट्टो बिटिया पे चली गई आंख, फिर राज्य भस्म हो गए। तो राजा का इंद्रियजयी होना आवश्यक है, राजा का इंद्रियजयी होना आवश्यक है। विद्वान विद्वान सम्राट वैद्य राजा साधु, इनको इंद्रियजयी होने की आवश्यकता है। वैद्य के हाथ में हजारों लोगों की नाड़ियां आती हैं, तो रोग देख रहा कि रोगी हो रहा है, शब्द को ध्यान दीजिए। रोग देख रहा है कि रोगी हो रहा है, नाड़ी में बात पित्त कप देख रहा है कि कोमलांगी का कर पकड़ करके अपने अंदर वासना की इच्छा रख रहा है, तो रोगी हो रहा है, रोग देख नहीं रहा है, ऐसा वैद्य भ्रष्ट हो जाएगा। ये ज्योतिषी हाथ देखने रेखा देखने वाले ऐसे नाड़ी पकड़ लिए सामने, अब तुम उसका ज्योतिष देख के अपना ज्योतिष बिगाड़ने बैठे हो। अरे वास्तुकार हो, दूसरे घर में घुस के वास्तु ठीक करने गए, अपने भावों को वास्तु देखो कि किसी की बहु बिटिया को देख के तुम्हारे भाव के अंत खराब हो रहे हैं, तुम्हारे जीवन का ये वास्तु ही भ्रष्ट है। ये तंत्र मंत्र ज्योतिष वाले क्यों भ्रष्ट होते हैं? ये विद्या भ्रष्ट नहीं करती है, इनको एकांत में लोग मिलते हैं, ठीक है, और हाथ पकड़ के बैठ गए। उसका परिणाम ये है कि कोमल शरीर को देख तुम्हारे परिणाम कठोर हो गए हैं, वहां से तुम भ्रष्ट हो गए। इसलिए साधु संतों को इन कामों से दूर रहना चाहिए, समझ रहे? तो अब तुम दूसरे का ज्योतिष बनाने गए थे, तुम्हारा ज्योतिष मिट चुका है। रवि कहीं भी जाओ प्रवचन करने, किसी श्रावक घर में नहीं ठहरना, सड़ी धर्मशाला उसमें ठहर जाना, लेकिन श्रावक घर में ठहरने नहीं जाना। जितने त्यागी व्रती पंडित घरों में ठहरते ना, वे कभी ना कभी बदनाम हो जाएंगे, ठीक है ना। धर्मशाला में मत ठहरो, वो घर में ठहरना है तो देखो शून्य कक्ष कहाँ है, और उसके घर के एक पुरुष को अपने साथ रखो। नहीं छड़ छड़ में कहीं बिटिया दूध लेके आ रही है, कहीं पत्नी स्नान का पानी लेके आ रही है, ठीक है, फिर कोई गंगा में स्नान करके शुद्ध नहीं हो पाओगे। देखो शुद्ध, इतना शुद्ध हम आपको सुना रहे हैं, गंगा का पानी भी तो शुद्ध नहीं कर पाएगा। किसी महिला का पानी पी लिया तुमने एकांत में, ठीक है। इसलिए राजा को क्या होना चाहिए? संयमी होना चाहिए। विद्वान को, ब्रह्मचारी को परंपरा गलत चल रही है, घर घर में ठहरना, घर घर में जाना, धीरे धीरे सामग्री देखना, फिर धीरे धीरे काम तो बिगड़ते ही है। मंदिरों में ठहरो, धर्मशाला में ठहरो, व्यक्ति घरों में ठहरने की जो परंपरा है, इस श्रावक विचित्र है। बोले घर शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा घर शुद्ध हो ना हो, लेकिन महाराज के भाव तो अशुद्ध हो जाएंगे। मालूम अंकित कनकेत, हम कठोर रहे, सो किसी की दुकान पर मैं पैर नहीं रखा। यदि हम दिल्ली में एक घर में पैर रख देते तो किसी दुकान पर,
हाथ पकड़ के घुसा ले जाते। मैंने कहा नहीं, पहले ही हमने हल्ला कर दिया, मैं किसी के यहाँ जाऊंगा ही नहीं। हर व्यक्ति हाथ पकड़ता, बोले हमारे महाराज जी पैर रख दो घर में। नहीं, घर में पैर रखवाने, चौका लगाओ, आहार कराओ महाराजों के, ठीक है। लेकिन पगलियाँ दिगंबर परंपरा है, यहाँ पगलियाँ नहीं चलती। पगलियाँ देने जा पागल लोग, ठीक है। तो आपको पैर रखवाने के लिए घर में घुसा रहा, नहीं, चौके लगाओ, वो भी महाराज आया कोई नियत नहीं है, ये भी ध्यान धैर्य रखना। नहीं तुम सोचो मैंने चौका लगा तुम रोने में बैठ गए, बोले महाराज आए नहीं है, भैया नहीं, ये स्वाधीन मार्ग है। आइए, ठीक है। कौन सा सूत्र? ये तो द्रव्या द्रव्य प्रवृत्ति कश्चित पुरुषा शंकिन गजवत। अब सुनिए, ये तो द्रव्या द्रव्य प्रकृति रपि कश्चित पुरुषा शंकीन गजवत, जो मनुष्य द्रव प्रकृति यानी राजपद के योग्य राजनीतिक ज्ञान आचरण संपत्ति आदि से अदब प्रकृति उक्त द्रव गुणों को त्याग कर अद्रव्य प्रकृति बना रहा है, मूर्खता से युक्त, अनाचार से युक्त, कायरता से युक्त दोषों को प्रकट हो जाता है, वह पागल हाथी की तरह राजपद के योग्य नहीं रहता। जैसे पागल हाथी अनिकेत किसी के विश्वास का पात्र नहीं होता, नगर उजाड़ सकता है, राज्य उजाड़ सकता है, गांव के गांव उजाड़ के फेंक देता है पागल हाथी। जैसे पागल हाथी किसी को भी कुचल सकता है, ऐसे पागल राजा किसी को भी फांसी पर चढ़ा सकता है। ऐसे व्यक्ति को राज्य पद पर आसीन ना किया जाए। वर्तमान में उन्हें ही नेता चुनो जो समाज के लिए, धर्म के लिए सद्भावना रखते हो, जो समाज विशेष पर राग रखें, समाज विशेष द्वेष रखें। ऐसे लोग भारत के नेता बनने के पात्र नहीं है। जो संपूर्ण लोगों प्रति सद्भावना है, सभी समाजों को एक रूप देखते हैं, वे ही राज्य पद के योग्य हैं। संख्या से गणना ना करो, प्रजा से गणना करो। आज तुम संख्या से देख रहे हो, कौन सी समाज की संख्या अधिक है उसको महत्व देना, ये संख्या को उसको महत्व नहीं देना। आप संख्या बुद्धिमत्ता तो भी देखो, किसी को संख्या से देखो, किसी से प्रज्ञा से देखो, किसी को धन से देखो, किसी ज्ञान से देखो, सबका महत्व देना सीखो, तो तुम राजनेता बन पाओगे, अन्यथा एक किनारे हो जाओगे। क्यों सुब्रत सर, एक वोट से आदमी हार सकता है क्या? एक नंबर से क्या तुम फेल नहीं हो जाते क्या? हो जाते ना। तो कोई ये ना सोचे संख्या जिनकी कम है उन्हें कमजोर कर दो, वो एक संख्या भी तुम्हें काम में आएगी। एक संख्या भी यदि कम मिली ना तुम नीचे बैठ जाओगे। ये बोध होना चाहिए नेताओं को कि हर मंच तुम बोलते हो जैन समाज की संख्या कम है, जैन समाज की संख्या कम, बुद्धि कम नहीं है, अर्थ कम नहीं है, प्रज्ञा कम नहीं है, और कम भी काम में आते हैं, ठीक है ना। कम भी सर्वाधिक काम में आते, कभी काम में नहीं, सर्वाधिक काम में आते हैं, ठीक है ना। आइए, तो हाथी की तरह राज्य पद के योग्य नहीं। जिस तरह पागल हाथी जन साधारण को भयंकर होता है, उसी प्रकार मनुष्य में राजनीतिक ज्ञान आचार संपत्ति सूरवीरता आदि गुण नष्ट होकर उसके स्थान में मूर्खता का अनाचार कायरता आदि दोष घर कर जाते हैं। ऐसे आदमी को पागल हाथी की तरह भयंकर हो जाने से राज्य पद के योग्य नहीं है। जो समाज विशेष के उठाने में लगे हुए हैं और दूसरे का पैसा छीन करके दूसरे को दे रहे हैं। क्या किया पूर्व प्रधानमंत्रियों ने? सुब्रत सागर जी हमारे जैनियों को एक दिन में गरीब कर दिया। एक दिन में जो हल जोते उसकी भूमि। परिणाम ये निकला कि जिनकी भूमि थी उनको मांगना पड़ी, रास्ता तो दे दो हमारे लिए, सब खेतीहार बन गए, तो चल नहीं पाए। फिर ना से ऐसे होता, हाय लगी है, हाय तुमने अनर्थ किया ना, सो आज तुम देश में तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो रहा है। इसलिए आचार्यों को भी धर्म है, शिष्यों को सताए नहीं। शिष्यों का पालन पोषण करने के लिए आचार होते हैं, न कि सताने के लिए कि हर चर छड़ी डंडी लेके बैठे, कान पकड़ो, उठो बैठो, हाय लग जाती हाय। आप सबको समझा रहा हूँ, नहीं भविष्य में तुम आचार बनाओ,
कोई एक शिष्य मिल गया, बस तुम पूरे आचार उसी पर पूरे आचार दिखाने लग गए, बेचारे वो जीने भी नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं करना कभी। शिष्यों की भी हाय लगती हाय, और फिर आचार डूब जाते बेचारे। इसलिए जैसा अपने लिए चाहते हो उसका भी ध्यान दो, जो बिगड़ा हो उसको सुधारो, जो सुधरे उनको संभालो, बिगड़े उन्हें सुधारो, जो संभले उन्हें संभालो, ठीक है। भगाओ किसी को मत। जो बिल्कुल ही बिगड़ जाए तो सड़ा आलू जैसे अलग रख देते हैं कुछ दुकानदार, सड़े पान के पत्ता अलग हटा दे, ऐसे अलग हटा दो शांति से। लड़ना उन्हें भी नहीं, झगड़ना उन्हें भी नहीं है, उन्हें अपराध बोध करा के बाहर करो। अपराध बोध करा के बाहर करोगे तो तुम्हारे शत्रु नहीं बनेंगे, वो अपराध बोध कराए बिना तुमने बाहर किए तो तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे, ठीक है। जैसे उंगली सड़ रही हो तो तुम स्वयं जाते डॉक्टर के पास, भाई निकाल दो नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा, तो पहले उसकी सड़ान बता दो, भाई तुम देख लो संग सड़ जाएगा हमारा। ये सारा ज्ञान होना चाहिए, इस पर आगे विचार करेंगे। नमो रिंता नमो सिद्धा नमो